हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ जो है आपका, उसी का प्रश्नावली 3.3 का आप लोगों में पूरा पूरा यानी कि जितने भी क्वेश्चन है आज के इसी वीडियो में पूरा पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और जो ही फ्रेंड यानी कि आपका एनसीईआरटी मैथ बनाता है उसको जरूर से सेंड कर दीजिए, और सभी चैप्टर का मिल जाएगा। बाकी का एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, जरूर से आके देख लीजिएगा। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया हूँ, ठीक है। उसका मैं सभी एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से आके देख लीजिएगा। उससे पहले आप बता दूँ कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे कि आप कैसे पूरा सभी सब्जेक्ट का यानी कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स कैसे ले सकते हैं, मैं आपको वही बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वाला वीडियो आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन था, रैखिक समीकरण युग्मक को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना, सीधा आपको आंसर क्यों ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे है, अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450+ अंक लाएँ, तो अभी आप बैच ही ज्वाइन कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिर्फ 299 में। कॉन्टैक्ट कीजिए वहाँ पे, ठीक है। और अभी तक इस बिहार बोर्ड के क्लास 10 चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दिए। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, और इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना अगर आपको पीडीएफ एंड नोट्स लेना है तो। प्रश्नावली 3.3 है। पहला समीकरण है x + y = 14 और x - y = 14, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, ठीक है। ये दूसरा नंबर वाला, इधर पहला नंबर का एक्स वाला समीकरण 1, समीकरण 2 मान लेना। समीकरण दो से यानी कि 2 ये वाला है। तो x बराबर 4y = 3 यानी कि समीकरण 3 आ गया, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 4x बराबर 4x y = 14 है, तो x का मान 4 आया, प्लस y बराबर 14, ठीक है। यानी कि x का मान 4 + y आया, तो 4 + 2y = 14, ठीक। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, 14 आ गया, 2 बराबर 14 - 4। तो जब इसको y को लिखिएगा और बटे में 2, इधर 2 आएगा, बटे में आया, तो जब इसको काटेगा तो 5, तो y बराबर 5 आंसर आ गया। इसीलिए x का मान x + y बराबर y, x का मान 4 था और प्लस y बराबर 5, बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी कि टोटल x का मान 9 आ गया, ठीक है। चलिए, समीकरण दूसरा कहता है आपका s - t बराबर 3 समीकरण 1, और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 यानी कि समीकरण 2 था। तो चलिए मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समीकरण को क्या करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 3 दूना 6, ठीक है। तो 2s आ गया, 2s + 3t यानी कि जब इसको बोला कीजिएगा 3t बराबर बटे 6 है ना, बटे 6 बराबर 6/1, ठीक। समीकरण 1 से यानी कि ये वाला समीकरण 2 आ गया, ठीक है। और समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस t बराबर समीकरण 3। उसके बाद s का मान प्रतिस्थापन रखने पर समीकरण 2 में, ठीक है, 2 बराबर 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, तो 6 + 3t प्लस 3t बराबर 36, तो 6t बराबर 36 में 6, तो 6t बराबर 30, यानी कि जब इसको काटेगा तो 5 आया, तो t का मान जब का गया है 5 आ गया। तो s बराबर 3 + 5 यानी कि वो क्या कहता है, वो टी का मान आपका 5 आ गया ना, तो इधर आपका यानी कि एस का मान आपका आ गया है 3। तो यानी कि टोटल आपका डी में बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो गया आपका, ठीक है। 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन के जो आपका क्या कहता है, अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ एंड नोट्स लेना, तो अभी ही कॉल कीजिए इस नंबर पे। सिर्फ मात्र 299 में दिया था। समीकरण थर्ड क्या था, 3x - y = 3 समीकरण 1, 9x - 3y = 9 समीकरण 2, ठीक। उसके बाद आगे चलना, आपको आगे क्या कहता है, इसी समीकरण को सोल्व करना। क्या कहता है आपको, यानी कि जो मेन मानना है 3, तो 3x - y = 9, तो 3x - y = 9/3, यानी जब इसको काटेगा 3 आ गया, 3x - y = 3 समीकरण 2। तो इसीलिए दोनों समीकरण एक ही समीकरण को प्रदर्शित करता है, अतः हल संभव नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, उसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये वाला पॉइंट समीकरण में से पॉइंट में, तो 0.2x + 0.3y = -3, और जब इसको बटे में कीजिएगा 10, यानी कि 1 डिजिट के बाद है, तो 1 + 3, आपको जब इसको बटे में कीजिएगा तो इतना आएगा 2x + 3y = 10, तो 13/10, जब इसको काटिएगा 10 10 कट गया तो 3, तो 2x + 3y = 3 समीकरण 1। तो उसके बाद आगे आपको करना है, आपको क्या करना है, समीकरण 1 से 2x बराबर 3 13 - y बराबर x बराबर 3 13 - 2y बराबर 2 समीकरण 3, और x - 3y = 3 बराबर इतना। और जब इसको काटेगा तो 2x का मान 2 आ गया, तो इसीलिए आपका यहाँ आ गया। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आगे करना आपको, ठीक।
आगे जब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो इसका 4 आ गया, जब इसको काटेगा तो 2 कट गया, 2 आपका यानी कि 5 प्लस 3 और 26, 13 दूना 26 और 3 दूना 6, इसको गुना कीजिएगा तो 26 प्लस 5 बराबर 23 बराबर 26 में तो y बराबर 3 और 26 माइनस 2y बराबर y, और तो y का मान बिल्कुल 3 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पूछता आपका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 और अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट r बराबर 2 समीकरण 1 से अंडर रूट 3y बराबर माइनस अंडर रूट 2x और y का मान जब माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3x बिल्कुल इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आगे क्या करना, आगे आपको करना क्या, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर माइनस अंडर रूट 3y अंडर रूट 2/2 0, तो y का मान बराबर 0 यानी कि 0, y का मान 0 आ गया। उसके बाद आपको आगे क्या करना, आगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट क्यों माइनस अंडर रूट 2x बराबर 0, तो जब अंडर रूट 3x प्लस 10 बाई इतना कीजिएगा तो इसको जब काटिएगा तो x बराबर 0 आएगा और y बराबर 0, बिल्कुल आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के, जब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट का 6ठा नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का। चलिए बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप भी चाहते हैं बैच ज्वाइन करना तो सिर्फ अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर। ठीक है, चलिए 6ठा मतलब 3x/2 और माइनस 5 y बराबर 3y माइनस 2 बराबर 1, तो x/3 प्लस y बराबर 2 बराबर 13/6। ठीक, उसके बाद आपको आगे क्या करना है, समीकरण ये बराबर कितना आ गया समीकरण, तो 9x प्लस 10y बराबर 12 आ गया समीकरण 1 से। 9x बराबर माइनस 12 बराबर 10y, तो x का मान माइनस y बराबर 10/9, तो समीकरण 3 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक, उसके समीकरण ये वाला थर्ड में है ना, बाद में ऐड करना, पहले आपको यहाँ आ जाना। ठीक है, x/3 y बराबर 2 और 13/6, तो 2x प्लस 3y बराबर 6, जब इसको काटेगा तो 6 से खत्म हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 2, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब इसको यानी कि 3 का मान आपको इसमें 2 में रखिएगा ना, तो बिल्कुल x का मान यानी कि इसका जो x का मान आ गया, ये इसका मान आपको 2 में रखना, समीकरण 2 पर रखने पर। ठीक है, तो उसके बाद आपको आगे क्या करना है, कॉमन आपका गया 2 और माइनस 12 प्लस 10y बराबर 9 और प्लस 3y बराबर 1 बराबर 13, 2 माइनस 12 प्लस 10y प्लस 2y बराबर y बराबर 3/1 और माइनस 24/20 बराबर 27, 13/1 और तो माइनस 24 बराबर 47/1, 3/9 और माइनस 24 प्लस 47 बराबर 17 और 7 क्या था 47y बराबर 117 प्लस 24, तो 47y आ गया 147, तो y जब इधर आएगा तो 147 को बटे में कीजिएगा, काटेगा तो 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर, y बराबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आगे आपको यानी कि 2 नंबर हॉल सॉल्यूशन करना है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x प्लस 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y mx प्लस 3 हो। तो चलिए सीधे मैं आपके साथ सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, चलिए उससे पहले अगर आप जो तो PDF और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पे, सिर्फ मात्र 299 दिया था। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण 1 आपका क्या कहता है, 2x प्लस 3y बराबर 1, समीकरण 1, समीकरण 2 ये आ गया और हमको y वाला भी, ये भी मन यानी कि थर्ड समीकरण इसको भी ज्ञात करना, y बराबर mx प्लस 3 भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ये सब ज्ञात करता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये वाला है, तो 3x माइनस इतना आ गया, 2x इतना आ गया, तो इधर 11 इधर आएगा, तो x बराबर 11 माइनस 3/2 समीकरण 7 आ गया। x का मान समीकरण 2 से यानी कि ये वाला मान है, तो समीकरण इतना इतना आ गया, तो उतना आ गया, तो 2 आ गया इधर कॉमन, 11 माइनस 3y बराबर माइनस 4y बराबर 24, तो x 11 माइनस 3 माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 11 माइनस 7y बराबर 24 और 11 प्लस 24 बराबर 7, तो 35 बराबर y बराबर 35/7 यानी कि 5 बिल्कुल आ गया। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने से x का मान समीकरण थर्ड पर रखने पर, तो x बराबर 11 माइनस 3 बराबर 5 बटे 2 और 11 माइनस 15 5 से 15, इसके बाद यानी कि माइनस 4/2, तो x का मान 2 आ गया। उसके बाद आपको y वाला ये ज्ञात करना है ना, y बराबर mx बराबर mx प्लस 3, तो y का मान 5 था और x का मान -2 प्लस 3, तो इधर आएगा, ये वाला आएगा तो इधर माइनस में चले आएगा। ठीक है, प्लस में था तो 5 माइनस 3 बराबर 2m और 2 बराबर -2m बराबर, तो 2/2 कट गया, जब -1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलता आपका अगला नंबर यानी कि 3.3 का यानी कि समीकरण देख सकते हैं, 3 बता निम्नलिखित समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्मक बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला नंबर 2 संख्या का अंत 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं सीधे इसका ज्ञात करता हूँ। ठीक है,
और अगर ये आप भी चाहते हैं आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 450 अंक लाएँ तो अभी बैच ज्वाइन कीजिए सिर्फ 299 रुपये में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो चलिए सीधे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, प्रथम प्रश्न बराबर x माइनस वाई बराबर 26, ठीक। तो द्वितीय प्रश्न शर्तानुसार यानी कि द्वितीय प्रश्न वही बता रहा है x बराबर 3y बराबर समीकरण 2, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर यानी कि एक y माइनस हो गया तो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2 यानी कि 13, y बराबर 13, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको आगे लिखना x बराबर 3y बराबर x माइनस 3y बराबर 3, तो x का मान बिल्कुल 39, आपको बस इतना कर देना, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए उसके बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दो संपूरक कोणों के बड़ा कोण, छोटे कोण और 18 डिग्री अधिक कोण हो तो उनके ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं सीधे 2 नंबर का ज्ञात करता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर जी आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए 450 अंक लाए तो अभी आप बैच ज्वाइन कीजिए सिर्फ 299 रुपये में, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए 2 नंबर का सीधे आपको क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताना चाहिए। पूरक कोण जो होता है आपका यानी कि Q1 Q2 बराबर 90 डिग्री और संपूरक कोण आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y, तो यू वी नाउ दैट हम जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण 1, अनुसार x माइनस वाई बराबर 18 है, ठीक। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो जो समीकरण ये था दोनों समीकरण को हम उतार देंगे तो दोनों समीकरण y कट जाएगा, तो 2x आ गया, 2x आ गया ना, ये वाला 2x, और जब इसको प्लस कीजिएगा तो 198 आएगा। तो x बराबर ये 2 इधर भेज देंगे तो बटे में चले जाएगा 198/2, और जब इसको काटिएगा तो 99 आ गया, तो x बराबर 99 आंसर आ गया। उसके बाद आपको आगे करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 99 वाई बराबर 180 डिग्री, और y का मान 180 माइनस 99 बराबर y बराबर 81, बिल्कुल आपका इतना राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 गेंद तथा 5 गेंदों 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए 3 नंबर का सीधे मैं आपको आंसर की ओर लेके चलता हूँ। बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप भी चाहते हैं बैच ज्वाइन करना तो सीधे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। 3 का तीसरा नंबर का मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन तो देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x और तथा दूसरी एक गेंद की कीमत बराबर y, तो प्रथम प्रश्न अनुसार यानी कि 7x प्लस 6y, यानी कि ये वाला था ना, तो 3800, दूसरे प्रश्न 3x माइनस 5y बराबर 1700 बराबर यानी कि 1750। उसके बाद आपको आगे करना क्या, आगे आपको क्या करना, आगे उसका 1750, उसके बाद आपको समीकरण 2 से, ठीक है, आगे करना आपको समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपको यानी कि 3x प्लस इतना। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आगे क्या करना है आपको प्यारे बच्चे। चलिए उसके बाद आपको आगे हमें बताया था ना, तो समीकरण 2 में रखने पर इतना इतना आ गया, तो 3x मैंने 17y बराबर 5, और तो x का मान 17 बराबर 5 बराबर 3, तो समीकरण 3 बिल्कुल आपको आ गया। तो उसके बाद आपको आगे क्या करना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 7x प्लस 6y बराबर 3800, और 7 और 750 5 बराबर 3, और तो 6 बराबर y बराबर 3800, ठीक आ गया। उसके बाद इतना आ गया। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, 1750 माइनस 5y बराबर 18y बराबर 3, तो बराबर 3800/1, तो 12250 माइनस 35y बराबर 18y बराबर 3, तो 3800y बराबर 1, और तो 12250 बराबर 17y बराबर 3, तो 3800/1, ठीक। उसके बाद आपको करना है 12250 प्लस 3y बराबर 11444, तो इतना मान कटेगा तो 17 आ गया, ठीक। उसका 17 का उसके बाद आपको क्या करना है, 850 और 17, जब इसको काटेगा तो 5, यानी कि y बराबर 50 आ गया, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर 7x प्लस 6 बराबर y, और y का मान जो 50 है यहाँ पे रख दिया 3850, यानी कि 7x प्लस यानी कि 650 तो आपका आ गया थी 300 आ गया, 300, और 7x प्लस 3 यानी कि माइनस कर दीजिएगा उसको, तो 3500 आएगा। x का मान 3500/7, तो जब इसको काटेगा 7 5 35, 500 आ गया, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन होता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए सीधे आपको मैं 4 का आंसर बताता हूँ, ठीक है। 4 का मैं आपको आंसर बताता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं PDF एंड नोट्स लेना, ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ 299 रुपये में दिया था, इसमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन है चौथा नंबर का। चलिए सीधे मैं आपको इसका आगे लेके जाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यानी कि ये रास्ता है, ठीक है।
मैं कहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर नियत भाड़ा यानी कि एक्स और यानी कि इससे अतिरिक्त भाड़ा यानी कि वाई, ठीक, और प्रति किलोमीटर में आपका भाड़ा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो चलिए आगे क्या करना, प्रथम शर्तानुसार 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये है, तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y बराबर 155 बराबर, समीकरण 2, ठीक। उसके बाद आपको आगे क्या करना, आगे करना समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 10 एक्स प्लस, जब इसको समीकरण को रखिएगा तो x काट दीजिएगा, तो 10 15 यानी कि 15 में 10 गया, -5 y बराबर 50, इसको ही माइनस कर दिएगा तो 10 हो जाएगा, जो इसको काटेगा तो y का मान 10 आ गया, तो y का मान जब 10 रखिएगा आप तो x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10 y का मान आपको 10 आया, तो 10 इतना आ गया, तो 100 और यानी कि x बराबर 105 बटे माइनस 100 और x बराबर 105, तो 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25 y बराबर 5 प्लस 10 यानी कि 25, तो 5 25 यानी कि 250, आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आगे आपको उसके बाद 5 नंबर का आपको करना है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करे। चलो भिन्न ज्ञात करेगा हमको ना, भिन्न ज्ञात करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न के लिए नोट्स आपके मैं कर दिया नोट, ठीक है। एक्स प्लस वाई भिन्न में तो एक्स और वाई के रूप में रहता है, तो एक्स जो आपका अंश और नीचे वाला जो होता है हमेशा हार होता है। आपको ये वाला ध्यान रखना, तभी आपको यानी कि क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको चलिए ये क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो यानी कि एक्स प्लस 2 बराबर वाई 9 और वाई बराबर ये इतना आ गया ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना 9/11 दिया हुआ है बिल्कुल इतना। चलिए उसके बाद आपको आगे क्या करना है, 11 प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, तो 11 माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो समीकरण उसके बाद एक्स 11 आ गया इतना, और जब इतना 9 और जब इसको काटेगा दे जाइएगा तो 18 यानी कि 4, तो बिल्कुल इतना आ गया समीकरण में द्वितीय शर्तानुसार यानी कि प्रश्न अनुसार, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स प्लस 3y बराबर 3 और 5y और 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 और 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 9 और 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2। समीकरण 2 से 6 बराबर 6x बराबर -3y बराबर 5 और x बराबर -3 प्लस 5y बराबर 6, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 आ गया। उसके बाद आपको आगे करना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 11x माइनस 9y बराबर -4, उसके बाद 11 -3x प्लस 5y बराबर 6 और -9y बराबर 1 -4, तो 11 -3 प्लस 5y बराबर -4y बराबर -4/1 और 33 बराबर इतना 36 यानी कि 4/1 आ गया इतना। उसके बाद आपको आगे करना, आगे यहाँ आना आपको, ठीक है। आगे इधर आना है, -33y बराबर 4 -1 6 और जब इसको काटेगा तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 आ गया, तो -24 आएगा, तो y बराबर 24 -24 बराबर 33, तो y का मान 9 आ गया। तो समीकरण 3 से x बराबर 9 -3 प्लस 5y बराबर 6 और जब इसको काटिएगा तो 3 5y का मान 9 था, तो 5 9 45, तो 3 -45/6, तो जब इसको काटेगा तो 42 आ गया ना, -3 आ गया, तो 42/6 7 आ गया, ठीक है। 742 बिल्कुल 9 7/9, y का मान तो पहले आ गया सबका 9, बिल्कुल आपका राइट आंसर बीन। चलिए उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन होता है छठा नंबर, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए सीधे मैं आपको इसका बताता हूँ, उससे चलिए देख सकते हैं PDF एंड नोट्स के लिए अभी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो माना कि जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y, प्रथम शर्ता अनुसार 5 वर्ष बाद, ठीक है। जैकब की आयु x प्लस 5 बढ़ता है 5 वर्ष, तो पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष, ठीक है। इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना, प्रश्न अनुसार x प्लस 5 y बराबर -3 बराबर y और x प्लस 3 और 3y प्लस 15 x माइनस 3y बराबर 15 - 5 और x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। सब काटेगा तो 10 होगा। द्वितीय शर्तानुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व क्या करना, उसके बाद आपको करना है कि आपका जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष, पुत्र की आयु y माइनस 5, प्रश्न अनुसार x माइनस 3 बराबर 7 y माइनस 5 और x माइनस 5 बराबर y माइनस 35 और x माइनस 7 y बराबर -35 प्लस 5 और x माइनस 7 बराबर 30, समीकरण 2। उसके बाद आपको आगे क्या करना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से x काट गया तो 3y प्लस 7, तो जब इसको काटेगा तो घटाने पर तो y बराबर 40, तो y का मान 40/4 यानी कि जब काटेगा 10, तो y का मान 10 वर्ष आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 3 10, तो आ गया आपका x माइनस 30
एक्स प्लस 10 y बराबर था और एक्स का मान 40 हो गया, बल्कि आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको पूरा का पूरा इसका चैप्टर का सॉल्यूशन करवा दिया हूँ, फुल सॉल्यूशन। आपको 3.1 नहीं दिखे 3.1 जाके देख लीजिए, 3.2 देख लीजिए, 3.4 देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, सभी ऑल चैप्टर का। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। अगर ये आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF एंड नोट्स लेना, ठीक है, तो अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर कॉल कीजिए। नंबर नोट के 9905032120 पर कॉन्टैक्ट करना। तो प्यार से आज वीडियो इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।